जी नमस्कार दोस्तों। अपने रविचंद्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज के वीडियो में हम जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न को देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अनेक सारे एग्जाम में ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों आज हम इसी प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न जो है वह कह रहा है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। ऑप्शन आपको 4 दे चुका है। ए में कोशिका, बी में अंग, सी में उत्तक, डी में नाभिक। और दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह प्रश्न जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में 2016 में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वह ए नंबर हो जाएगा, कोशिका। अब चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। दूसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ए नंबर में कोशिका के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। बी में कह रहा है कुछ कोशिकाओं के बदले आकार होते हैं। सी में कह रहा है प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। और डी में कह रहा है सभी देह उत्तकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। और दोस्तों यह एनडीए एग्जाम 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वह डी नंबर हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा, सभी देह उत्तकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न जो है वह कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। ए में क्लोरोप्लास्ट, बी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी में है माइटोकॉन्ड्रिया, डी में है राइबोसोम। यह भी प्रश्न जो है आरआरबी एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो होता है वह क्लोरोप्लास्ट यानी ए नंबर आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है चौथे नंबर प्रश्न में कि कोशिका जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है। ऑप्शन ए में केवल कोशिका द्रव्य, ऑप्शन बी केवल केंद्रक द्रव्य, ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, और डी में कह रहा है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। दोस्तों यह प्रश्न भी आपको सीडीएस के एग्जाम में 2016 में पूछा गया है, जिसका आंसर जो होगा वह डी नंबर हो जाएगा। और यह सब जितने भी क्वेश्चन है वो सब VVI है। हर एक एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और यह ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब चौथे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। पांचवें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 80% से अधिक कोशिका सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। ऑप्शन ए में प्रोटीन, बी में चर्बी, सी में खनिज, डी में जल। यह भी प्रश्न जो है 1994 बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्त इसका आंसर जो होगा वह डी नंबर हो जाएगा, जल होगा। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है तो वह है जल। अब चलते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। छठे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। ऑप्शन ए मूल रोम कोशिका, ऑप्शन बी लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन सी प्लेटलेट और ऑप्शन डी में मोनोसाइट। यह भी 2016 के सीडीएस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर जो होगा वह आपका लाल रक्त कोशिका हो जाएगा। चलते हैं सातवें नंबर प्रश्न में। सातवें नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती व्यय कहे जाते हैं। और यह जो क्वेश्चन है वह सबसे इंपॉर्टेंट है, VVI है। यह किसी न किसी हमेशा किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न आ ही जाता है। तो ये ए ऑप्शन में है लाइसोसोम्स, बी में है राइबोसोम्स, और डी में है डिक्टोसोम्स, और डी में है फैगमोसोम्स। यह जो है SSC 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो यह जो है वह लाइसोसोम आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आठवें नंबर प्रश्न में।
8वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा अर्ध परागमय है। ऑप्शन ए में कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी में प्लाज्मा झिल्ली, और सी में कह रहा है कोशिका भित्ति, डी में कह रहा है केंद्रक। और यह प्रश्न जो है एनडीए 2011 में पूछा गया है, तो यह जो होगा वह कोशिका झिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 9वें प्रश्न में 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए गोल्जिकाए, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम और ऑप्शन डी लाइसोसोम। यह एसएससी 2010 के एग्जाम में एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। अब ऑप्शन चलते हैं 10वें नंबर प्रश्न की। 10वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। ए में केंद्रक, बी में माइटोकॉन्ड्रिया, सी में राइबोसोम और डी में हरित लवक। यह जो क्वेश्चन है वो बीएसएससी के एग्जाम में 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर भी होगा बी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 11वें नंबर प्रश्न में। 11वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए में लाल रक्त कोशिका, बी में कह रहा है यकृत कोशिका, सी में कह रहा है मांसपेशी कोशिका और डी में कह रहा है श्वेत रक्त कोशिका। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा लाल रक्त कोशिका होगा। और हाँ, यह आरआरबी के एनटीपीसी एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है। ऑप्शन ए अंतःपद्रव्यीय जालिका, ऑप्शन बी गोल्गी उपकरण, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। और यह 2013 के एग्जाम में सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर आपके लिए डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। ऑप्शन ए गोल्जिकाए, ऑप्शन बी अंतःद्रव्यीय जालिका और ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी राइबोसोम। तो यह भी एक प्रश्न है। यह भी जो है माइटोकॉन्ड्रिया पर आधारित बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो यह खासकर इंपॉर्टेंट होता है। इसका आंसर जो होगा सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा। यह एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अब चलते हैं 14वें नंबर प्रश्न में। 14वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए गैर एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी हिस्टोन, ऑप्शन सी गैर हिस्टोन और ऑप्शन डी एल्ब्यूमिन। यह प्रश्न एसएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन आपका हिस्टोन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में 15वें नंबर की ओर। 15वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर, ऑप्शन सी तेजी से मत चले, ऑप्शन डी मनोनीत राष्ट्रीय प्राधिकरण। और यह प्रश्न जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में 2016 में पूछा गया है। दोस्तों इसका आंसर सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 16वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है, क्या उसमें समाहित होता है।
ऑप्शन ए में एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोस, शकरा और फास्फेट समूह। ऑप्शन बी में कह रहा है एक नाइट्रोजनी क्षारक, राइबोस, शकरा और फास्फेट समूह। ऑप्शन सी में कह रहा है डिकोसाई सिराइबोस, शकरा, राइबोस, शकरा और फास्फेट समूह। और डी में कह रहा है केवल एक नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फेट के समूह। यह भी CDS के एग्जाम में 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा ये नंबर हो जाएगा, एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोस, शकरा और फास्फेट के समूह में होता है, समाविष्ट होता है, मिला हुआ होता है। 17वें नंबर प्रश्न में चलते हैं। 17वें नंबर प्रश्न भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि DNA के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। एक नंबर में कह रहा है कि DNA सभी जीवित जीवों का आनुवांशिक पदार्थ होता है। ऑप्शन दूसरा नंबर में कह रहा है DNA के सभी खंड प्रोटीनों के संश्लेषण को कोडित करते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है नाभिकीय DNA प्रति समांतर चलने वाली दो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से शुरू द्विकुंडली होता है। चौथा में कह रहा है DNA माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। देखिए आपको ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनना है। ए केवल 1 2, उसके बाद बी नंबर में कह रहा है कि केवल 3 4, और सी नंबर में कह रहा है केवल 1 3, और डी में कह रहा है केवल 4। यह जो प्रश्न है वह NDA के एग्जाम में 2016 में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वह ए नंबर हो जाएगा, यानी 1 और 2। तो हम 1 और 2 को देख लेते हैं कि क्या कह रहा है कि DNA सभी जीवित जीवों का आनुवांशिक पदार्थ होता है, तो यह सही है। उसका DNA के सभी खंड प्रोटीनों के संश्लेषण को कोडित करता है, तो यह सही है। इसीलिए 1 2 ऑप्शन जो था वह सही हुआ। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। 18वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या DNA में मौजूद रहता है किंतु RNA में मौजूद नहीं रहता है। ऑप्शन ए थायमीन, ऑप्शन बी एडेनिन, ऑप्शन सी ग्वानिन और ऑप्शन डी साइटोसिन। यह प्रश्न जो है 2016 SSC के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा थायमीन हो जाएगा। अब चलते हैं 19वें नंबर प्रश्न की ओर। 19वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि RNA का प्राथमिक कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन सी प्रकृति बनाना और ऑप्शन डी अनुवाद करना। और यह SSC 2016 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो होगा वह प्रोटीन संश्लेषण होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। अब चलते हैं 20वें नंबर प्रश्न में। 20वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि राइबोसोम्स होते हैं। ऑप्शन ए DNA, ऑप्शन ए में DNA, ऑप्शन बी में RNA, ऑप्शन सी प्रोटीन्स और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो होगा वह बी नंबर हो जाएगा, RNA हो जाएगा। और यह प्रश्न जो है UPSC 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। ऑप्शन ए में आपको कह रहा है केंद्रकीय झिल्ली में, ऑप्शन सी में कह रहा है लाइसोसोम में, और ऑप्शन बी में कह रहा है कोशिका कला में, और ऑप्शन डी कह रहा है गुणसूत्र में। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यह SSC 2011 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और इसका सही आंसर जो होगा वह आपको डी नंबर यानी गुणसूत्र में होता है। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन जो होता है वह गुणसूत्र में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। 22वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि DNA की द्विसूत्री संरचना का पता किसने लगाया था। ऑप्शन ए में
मॉर्गन ने, ऑप्शन बी वाटसन और क्रिक ने, ऑप्शन सी हरगोविंद खुराना ने और ऑप्शन डी ब्रिज ने। दोस्तों यह प्रश्न जो है एसएससी 2014 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह आपका वाटसन और क्रिक ने किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में तो 23वें नंबर प्रश्न में कह रहा है 23वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था। डीएनए को अलग किसने किया था। चलिए ऑप्शन ए में आते हैं, फ्रेडरिक फॉरमीचर ने, ऑप्शन बी अल्ब्रेक्ट कोसेल ने, ऑप्शन सी फोबस लेवेन ने और ऑप्शन डी वाटसन और क्रिक ने। दोस्तों यह प्रश्न जो है आरआरबी एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में पूछा गया है और इसका आंसर जो होगा वह ए नंबर आपका हो जाएगा। फ्रेडरिक हॉफमीचर ने डीएनए को सबसे पहले अलग किया था। 24वें नंबर प्रश्न में बैठते हैं। 24वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है कि हाइड्रोजन और बॉन्ड्स द्वारा, ऑप्शन बी में कह रहा है सहसंयोजक बॉन्ड्स द्वारा, ऑप्शन सी कह रहा है स्थिर वैद्युत बल द्वारा और ऑप्शन डी कह रहा है वांडर वाल्स बलों द्वारा। यह प्रश्न जो है वह सीडीएस के एग्जाम 2014 में पूछे गए प्रश्न हैं और इसका सही आंसर आपके लिए ए नंबर है। हाइड्रोजन और बॉन्ड्स द्वारा यह 2 स्ट्रैंड्स में बंधे होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 25वें नंबर प्रश्न की ओर। 25वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि डीएनए के तंतुगछ स्ट्रैंड से यानी आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए स्थानांतरण, ऑप्शन बी अनुलेखन, ऑप्शन सी प्रतिकृतियन और ऑप्शन डी उत्परिवर्तन। और यह भी प्रश्न जो है वह सीडीएस के एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर अनुलेखन हो जाएगा। तो यह जो है प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो अनुलेखन कहलाता है। 26वें नंबर प्रश्न में चलते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीए का संश्लेषण किसने किया था, किस वैज्ञानिक ने किया था। आपके बीच ऑप्शन है ए में मिलर ने, ऑप्शन बी खुराना ने, ऑप्शन सी डी ब्रिज ने और ऑप्शन डी केल्विन ने। तो इसका सही आंसर जो होगा वह बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी खुराना ने डीएनए का सबसे पहले प्रयोगशाला में संश्लेषण किया था। चलते हैं 27वें नंबर प्रश्न में और यह इस वीडियो के लास्ट प्रश्न है। कह रहा है डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए माता पिता, ऑप्शन बी बलात्कारी, ऑप्शन सी चोर और उपयुक्त डी में कह रहा है इनमें से सभी। यह प्रश्न जो है एसएससी के एग्जाम 2011 में पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा डी, यानी इनमें से सभी जो है वह उपयुक्त है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा देखने के बाद, अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी साइंस से संबंधित हो या करेंट अफेयर से संबंधित हो या मैथ या रीजनिंग से हो, वो सब का आपको वीडियो मिलते रहेगा। नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी भी मिलते रहेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए हो और ग्रुप डी के लिए हो, हम लेकर आपके लिए आएंगे। ओके बाय ऑल फ्रेंड्स।